आजकल एक और फ्रॉड भी है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों से सुना भी है और इसके बारे में मैं चाह रहा हूँ कि आप दोस्त भी अवेयरनेस रखें इस बारे में, क्योंकि अगला फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है और ये किसी के साथ भी हो जाना। जो फ्रॉड करने वाले हैं वो आपको इस कदर माफ कर देते हैं, वो आपके वो एहसासात से और आपकी सेंस से खेलते हैं कि आप इंसान को पता नहीं चल पाता कि यार ये कौन है या कौन नहीं है। आपको एक कॉल आती है कि जनाब क्या हाल है, ठीक ठाक है आप? तो बंदा हैरानगी में पूछता है कि पुत्र कौन हो, क्या हो, कहाँ से हो? वो कहते हैं आपने मुझे पहचाना ही नहीं है, आपने मुझे। तो बंदा गैस करना शुरू कर देता है, फलां है फलां है फलां है। चूंकि उन्होंने फ्रॉड इस तरह से करना होता है कि आप बिल्कुल इस चीज को भूल जाएं कि यार मेरे साथ कोई फ्रॉड करने लगा। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है उनकी। वो करते ये हैं कि अच्छा ये बताएं कि आपका कौन है जो सऊदी अरब या यूएई, कतर, दोहा, मस्कत, ईरान, जापान, वटएवर कहाँ पे है। उसमें बंदा कहता अच्छा अच्छा अच्छा। अब जाहिर है किसी ना किसी घर का कोई ना कोई रिलेटिव रिश्तेदार बाहर गया होता है, तो वो कहता अच्छा हाँ तुम फलां बोल रहे हो। कहता हाँ जी, अब आपने मुझे पहचान लिया है, क्या हाल है आपके? ठीक है, हाँ सुनाओ, ठीक ठाक। इधर उधर की बातें कर कर आके अब सारा कुछ, क्योंकि आपने उसको बताया है कि वो कौन बनेगा, आपने उसको खुद अपना रिलेटिव बना लिया है, जबकि वो आपका रिलेटिव नहीं था। होता ही है कि फिर वो कहता है कि जनाब आपको पता है कि मैं यहाँ पे 2-3-4 साल से या 2-4 साल से जितने से भी मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और मैंने घर में जो पैसे भेजता हूँ वो सारे पैसे मेरे घर वाले खा जाते हैं। तो मैं चाह रहा था कि मैं इसका कोई ना, जब मैं पाकिस्तान, क्योंकि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि ना कोई ऐसा बंदा हो जिसके अकाउंट में मैं पैसे जमा करवा दूँ और वहाँ पे आके मैं आपसे पैसे ले लूंगा। चले आप भी 50,000 लाख रुपए रख लीजिएगा, मगर ये आपने किसी को बात बतानी नहीं है। अब वो जब ये बात कहता है तो इंसान लालच में आ जाता है कि हाँ यार ये तो मतलब वाकई ठीक है, ये मेरे पैसे अकाउंट में डाल ही रहा है ना, निकाल तो नहीं रहा। तो आप क्या करते हैं कि उसे कह देते हैं हाँ ठीक है यार चलो कोई बात नहीं, आप अगर मुझ पर एतमाद करते हैं तो मेरे अकाउंट में भिजवा दें। वेरियस केसेस में जो मतलब डिफरेंट केस जो हो रहे हैं उनमें वो कुछ पैसे आपके अकाउंट में डाल भी देते हैं, और अगर ना डाले तो वो जब ये कहते हैं ना कि हम मैं 5 या 10 लाख या इतना पैसे आपके अकाउंट में डालना चाहता हूँ तो थोड़ी देर बाद आपको कॉल आ जाती है कि जी आपके अकाउंट में फलां जगह से ट्रांजैक्शन आ रही है। तो अब वो आपके क्या लगते हैं और आप उनके क्या लगते हैं? तो बंदा कह देता है यार मेरा भाई, कज़न है, दोस्त है, रिश्तेदार है, बच्चा है अपना। अब स्टोरी वहाँ यहाँ से आपको डालने की शुरू करते हैं कि जनाब आपके अकाउंट में इतनी बड़ी रकम आ रही है और आप जो है मतलब आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं, आप अपनी वालदा का नाम बताएं और आपके अकाउंट की चूँकि हम लिमिट बढ़ाएंगे और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो आपको पैसे आने हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमारे साथ वो करना पड़ेगा, ताउन करना पड़ेगा, आप हमें बताएं क्योंकि हम बैंक से। आप ये बात सुन के कहते हैं ठीक है पैसे आने ही है ना, जाने तो नहीं है। तो इंसान क्या करता है कि अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर देता है। अब जैसे आप सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं साथ साथ, क्योंकि आपके जहन से ये बात निकल चुकी होती है कि आपके अकाउंट में भी कुछ 4 पैसे पड़े, क्योंकि वो आपको अप्रोच ही उस सूरत में करते हैं जब आपके अकाउंट में कुछ पड़ा हो। और याद रखिएगा हमेशा इन्फॉर्मेशन वही होती है जो आप खुद देते हैं। उनके पास हिंट होता है इस चीज़ को लेके कि यार इस बंदे के पास इतने पैसे पड़े हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बैंक का अमला भी होता है। मैं किसी को मतलब इल्ज़ाम नहीं देता हूँ, बैंक में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी का डाटा लीक आउट कर देता है, तो उस डाटा की बेस पे वो आपको कॉल कर लेते हैं। अब चूंकि आपको कॉल तो उन्होंने कर ली, मगर वो आपको उस तरह से आपके अकाउंट को हैक नहीं कर सकते जिस तरह से आप खुद इन्फॉर्मेशन देके उसको हैक करवाएंगे। सबसे बड़ी बात यह कि फिर वो कहते हैं कि आप अपनी वालदा का नाम बताएं, ये करें वो करें, कर करा के वो फाइनली कहते हैं कि ये आपके मोबाइल पे कोड आ रहा है, आप इस कोड का वो मुझे बता दें। जब वो कोड आप उसको बताते हैं तो उसके फौरन बाद ही आपके सारे पैसे जो हैं, एक वो क्या करते हैं कि बैंक से आप वैसे खुद लिमिट बढ़ाना चाहें तो बैंक आपकी लिमिट नहीं बढ़ाता, मगर उनके लिए पता नहीं बैंक कैसे लिमिट बढ़ा देते हैं, ये समझ से बाहर है बात। वो लिमिट बढ़ाते हैं आपकी बैंक अकाउंट की लिमिट बढ़ाने के फ़ौरन बाद आपके अकाउंट से जितने पैसे होते हैं वो 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख के हिसाब से डिफरेंट अकाउंट्स में डाल देते हैं। उन अकाउंट्स को, और उन अकाउंट्स के जो मालिकान होते हैं वो ज़्यादा, या तो वो कोई 1000 रुपये पे किसी ने अकाउंट खुलवा के दिया होता है या कुछ इस तरह के मामला होते हैं, उनको पकड़ना भी फिर मुश्किल हो जाता है। अगर आप उनको मतलब हमारी साइबर क्राइम जो है या बाकी जो हमारे जो इदारे वो अगर पकड़ भी लें, वो तो यही कहता है कि ना मुझे किसी ने 2,000, 10,000, 5,000 दिया था तो उसने मेरे नाम पे अकाउंट खुलवा लिया, मुझे तो पता नहीं है, मैं ये नहीं जानता, वो नहीं जानता। जबकि इसमें कुछ सदाकत हो भी सकती है कि एक बंदा भोला बंदा, उसके नाम पे आपने अकाउंट खुलवा लिया, उसको बैंक ले गए, बायोमेट्रिक करवा दिया, सारा कुछ हो गया। तो ये सारी चीज़ें जब आप खुद इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपके अकाउंट से स्टेप बाय स्टेप वो सारे पैसे निकाल लेते हैं। बाद में फिर आप पीटते हैं कि यार ये मैंने क्या किया, और इस तरह से ये बहुत सारे लोगों के साथ केस हुआ है। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लोगों से भी शेयर करें ताकि बाकी दोस्त अहबाब जो है उनके साथ ये फ्रॉड ना हो। शुक्रिया।